Sarvebhyo Namo Namah. Today I am going to teach you Abhyapadani, indeclinables. There are two types of words. First, words that change according to number, gender and person. Example nouns, balakah balako, balakah. Pronouns, sahtau te. Adjective, sobhana sobhana sobhanam. And verb like pathati paththa pathanti. And second, words that do not change according to number, gender and person. These words are called indeclinables, Abhyapadani. Example, preposition upari, conjunction yatah because, interjection aye, prefix api. There are 22 prefixes and 21 prefixes are used with words to make new words and meaningful words. Only api is used independently. Today I am going to explain Abhyapadani. Sadrisham त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्. एग्जाम्पल, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में एक जैसे होते हैं वो शब्द कहलाते हैं अव्ययपद. न व्येति तदव्ययम्, जिसमें कोई व्यय नहीं है, कोई क्षय नहीं है. जैसे कि च है, रामः श्यामः च गच्छत, राधा सीता च गच्छत, बालकाः बालिकाः च गच्छन्ति. तो नो मैटर इट इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, नो मैटर इट इज सिंगुलर, डुअल और प्लूरल. तो जिसके रूप में परिवर्तन, च विल रिमेन च. अब भेद, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, समुच्चयबोधक, कंजक्शन, विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन, उपसर्गा, प्रेफिक्सेस. क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिणाम बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाते हैं वे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. एडवर्ब, जैसे कि यदा, तदा, कदा, सदा, सदा पठति. पठति का ये सदा क्या है? एडवर्ब है. ही ऑलवेज रीड्स, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है. समुच्चय बोधक अभी कंजक्शन, कनेक्टिंग वर्ड्स, जो दो शब्द को या दो वाक्य को जोड़ते हैं. जैसे च, तथा, ही, यतः, अथवा यत. यत शिक्षिका कथयति यत पृथ्वी गोला अस्ति. टीचर से दैट द अर्थ इज राउंड. यत की. विस्मयादि बोधक, जो आश्चर्य, दुख आदि को प्रकट करते हैं. जैसे हा, धिक, हंत, साधु. उपसर्गा, देयर आर 22 प्रेफिक्सेज इन संस्कृत. उसमें से केवल अपी जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज होता है, नहीं तो सब शब्द के साथ जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं. अब इन अव्यय पदों का प्रयोग करके हम अनेक वाक्य बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर ये सब जितने हैं कर्तृपद है 1, ये अव्यय पदानी 2 और क्रियापदानी 3. तो कर्तृपद के शब्द सह, और इसमें से हम ले लेते हैं अत्र. तो सह अत्र पठति, सह अत्र पठति, सा अत्र पठति, बालकः अत्र पठति, बालिका अत्र पठति. इन द सेम वे अगर हम ले लेते हैं गच्छति इधर से और इधर से कुत्र, तो सह कुत्र गच्छति, सा कुत्र गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति, बालिका कुत्र गच्छति. तो वाक्य भी बना सकते हैं. अब सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं अव्यय पद. तो अधोलिखितम अनुच्छेदम उचित अव्यय पदे पूर्यत. The words are given in the box. You have to use these words to fill the blanks given. और एक शब्द, एक अव्यय पद आपको लग सकता है कि दो जगह हो सकता है, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट. जो सबसे उपयुक्त है उसको चुनना है, इसीलिए इसको पढ़ना है एंड यू हैव टू नो द मीनिंग. उपवनात् डैश नदी बहती. उपवनात् डैश वही नदी बहती, तो बही योगे पंचमी होता है और सबसे सुटेबल अर्थ भी है बाहर, उपवन के बाहर नदी बहती है. तो ये सेट भी कर रहा है. तो जो सेट करे मोस्ट सुटेबल हो उसको पहले भरते जाना चाहिए. तो बही. कक्षाया बही त्वम डैश गच्छ. लोट लकार में प्रायः माँ का प्रयोग होता है और नहीं के लिए, नहीं तो नौ का प्रयोग होता है नहीं के लिए. जैसे
कक्षाया बहि मा गच्छ। नंबर 2 मा। डैश कथा श्रूयते तावत् तत्रैव तिष्ठ। यावत् कथा श्रूयते तावत् तत्रैव तिष्ठ। यावत् कथा सुनी जाती तब तक वहीं रहो। डैश त्वमपि स्वकार्यं कुर्याः। यदा कदा। यदा कदा कभी कभार तुम भी अपना काम कर लिया करो। माता कथयति पुत्रम। डैश मेघा गर्जन्ति इति अहम न जानामि। कदा मेघा गर्जन्ति, मेघ कब गरजते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। किमर्थम भी हो सकता है, भी कदा भी हो सकता है। कदा मेघा कदा गर्जन्ति इति अहम न जानामि। अधोलिखित अनुच्छेदम अव्ययपदे पूर्यत। सेकेंड क्वेश्चन पैटर्न। संप्रति, यावत्, इति, कदापि, यत्र कुत्र, यदा कदा। These words are given in the box and you have to use these words. डैश अशोकः नाम महान सम्राटः अभवत् तदा मम देशः समृद्धः आसीत्। तो यावत्, यदा, यावत् के साथ तावत् प्रायः कोरिलेटिव है, आइदर और नाइदर नॉर। तो इसी तरह से यावत् तावत् संस्कृत में भी है, प्रायः रहता है। तो आपको इस तरह से अपना दिमाग लगाना है। तो यावत् एक में, यावत् अशोकः नाम महान सम्राट अभवत् तावत् मम देशः समृद्धः आसीत्। सः डैश स्वप्रजायाः अवलेहनं न अकरोत्। न करोत्। महान नृपः आसीत् सः कदापि स्वप्रजायाः अवलेहनं न अकरोत्। सः डैश प्रजा मध्ये डैश अभ्रमत्। सः यदा कदा प्रजा मध्ये यत्र कुत्र अभ्रमत् अपि, कहीं कहीं घूमते भी थे। तादृशाः नृपाः सम्प्रति कुत्र गताः इति वयं न जानामि। इति वयं न जानीमः। सम्प्रति नृप, तादृशाः नृपाः सम्प्रति कुत्र गताः इति वयं न जानीमः। I think you have understood. Thank you for watching.